हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9वीं की गणित स्टार्ट की थी, जिसमें हम अपनी पढ़ाई में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.1 हमने लगभग कंप्लीट कर ली थी और परिचय भी पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रश्नावली 4.2। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके और हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण कोर्स अवेलेबल हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं और सारे कंसेप्ट आपको एकदम समझ में जरूर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रश्नावली 4.2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपन पहले भी लिख चुके हैं। कैसे लिख चुके हैं अपन ने? जैसे ये स्लाइड देखिए आप, ये वाला देखिए, ये सवाल अब मैंने किया है। ये सवाल था मेरे पास एग्जाम्पल, तो इसके कितने हल आए देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल आते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं एक्स वाई की वैल्यू रखूंगा, मेरे पास एक्स के नए नए मान निकलते जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए देखिए मुझे y का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए y बराबर 3x प्लस 5 ये है। अगर मैंने यहाँ पर x का मान 0 रखा तो y बराबर कितना आया? 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y बराबर मेरे पास आया 0 हो जाएगा ये तो 5, y बराबर कितना आया? 5। इसी प्रकार से मैंने x बराबर 1 रखूँगा तो y बराबर कितना आया? 3 इंटू 1 प्लस 5, तो y बराबर मेरे पास आया 3 प्लस 5, तो y बराबर कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। इसी प्रकार से आप आगे करना चाहते हो तो x बराबर मैंने रखा 2, तो y बराबर मेरे पास आया 3 गुणा 2 प्लस 5, तो y यहाँ से निकल जाएगा 6 प्लस 5। कितने हो गए? y बराबर 11। इसी प्रकार से देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे, वैसे वैसे बहुत सारे हल निकलते जाएंगे। तो इसका कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इसमें अपरिमित रूप से इसके अनेकों हल होंगे। आया समझ में? चलिए बढ़िया, यहाँ तक हो गया। ये पहला सवाल था इस प्रश्नावली का, जो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला वाला सवाल कैसे करते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, इसका निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समीकरण के आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। और हल कैसे ज्ञात करने हैं? आपको एक की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें एक्स या वाई, एक की वैल्यू आप रखना, दूसरे की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ऐसे ऐसे करके आपको प्रत्येक के 4 हल ज्ञात करने हैं। कितने करने हैं? 4 हल। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर पाई है, चलिए यहाँ पर अपने पाई है, ये पाई एक्स है। ठीक है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ पर मैं x, यहाँ पर जैसे मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि देखिए मैं y को इस साइड रख रहा हूँ, x को उस साइड भेज रहा हूँ। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x। समझ में आया? अब मुझे y की वैल्यू रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए x में, यदि x बराबर 0 रख रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ? x बराबर 0 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर 7 माइनस 0, y बराबर 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो पहला हल हो गया मेरे पास। पहला मेरा उत्तर कितना आया? x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू 7 आई। ये पहला हल हो गया। इसी प्रकार से प्रत्येक के 4 हल निकालने हैं। कितने निकालने हैं? प्रत्येक के 4 हल करने हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसी के आगे देखते हैं, 4 हल ज्ञात करने हैं, तो 4 हल करेंगे। ठीक है, अब मुझे रखूंगा मैं x बराबर मैंने 1 रखा। कितना रखा? 1 रखा, तो उत्तर कितना आता है? देखिए y बराबर 7 माइनस
2 गुणा 1, तो y बराबर आ गया 7 माइनस 2, y बराबर यहाँ से आ जाएगा, कितना आया y बराबर यहाँ से 7 में से 2 गए तो 5, y की वैल्यू कितनी आई 5। तो इसका क्या हल आया, इसका हल आया x की वैल्यू मैंने रखी थी 1 और y की वैल्यू आई 5, ये इसका हल हो गया। ठीक है, एक और दो हल हो गए। अब तीसरा हल ज्ञात करते हैं। तो इसमें मैं x बराबर रख रहा हूँ 2, कितना रख रहा हूँ 2। अब आगे देखिए तीसरा हल ज्ञात करते, 1 2 और 3, तीसरा हल है। इसमें देखिए y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2, y बराबर 7 में से 4 गए तो y बराबर कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर हल कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास हल आ गया है। सबसे पहले कितना था x बराबर, मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, तो इसका हल आ गया 2 और 3। आया समझ में, चलिए बढ़िया। यहाँ से अब आगे देखिए, प्रत्येक के 4 4 हल करने हैं आपको। कितने करने हैं, प्रत्येक के 4 हल। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, 1 2 3 हो गए। अब आपको चौथा हल करना है। चौथे हल करने के लिए x बराबर मैंने लिया 2 ले लिया है, 3 लिया। ठीक है, अब देखिए y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास हल आ गया है, x बराबर मैंने लिया था 3, y बराबर आया 1, इसका हल हो गया ये। आया समझ में, ये चारों हल हो गए इसके। इसी प्रकार से अपन दूसरा सवाल लेंगे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल किस प्रकार से करते हैं, देखिए इसी का दूसरा देखिए। इसी के दूसरे में पाई पाई है, यहाँ पर देखिए ये जो ये है उसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ, पाई एक्स को उस साइड भेजा मैंने, तो यहाँ पर बचेगा y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। है समझ में, चलिए देखिए एक बार इसको देख लीजिए कैसे उसको उस साइड बराबर के ट्रांसफर करते, जैसे उस साइड ट्रांसफर किया तो ये ऐसा हो गया। है समझ में, चलिए आगे देखिए, हो गया। चलिए अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू अपनी मर्जी के हिसाब से आप कितनी भी रख सकते हो। देख x बराबर मैंने 0 रखा, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, देखिए y बराबर मेरे पास आया 9 माइनस पाई इंटू 0 x की जगह, तो y बराबर आया मेरे पास, पाई को मैंने 0 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा, y बराबर आया 9। तो यहाँ पर समीकरण का हल क्या आ गया, x बराबर 0 रखा, y बराबर 9 आया, तो 0 और 9 हो गया हल। आया समझ में, चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं इसका। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी का। एक हल हो गया, अब दूसरा हल करना है अपन को। मैंने x बराबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर 1 लिया तो क्या हल हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1, पाई का 1 के साथ गुणा करूंगा पाई ही रहेगा, तो y बराबर आ गया 9 माइनस पाई। अब इसको आप हल नहीं करना है, अपन को यही रखना है, ठीक है। इसके हल लिख लो आप। हल कितने हो गए, मैंने x की वैल्यू कितनी रखी थी, x की वैल्यू रखी मैंने 1, y की वैल्यू आई 9 माइनस पाई। ये इस समीकरण का हल हो गया, ठीक है। 2 हल हो गए। अब अपन x बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, 2 ले लिया। अब आगे देखिए आपके हल कैसे करते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2 का मैंने पाई के साथ गुणा किया था, 2 पाई हो जाएगा, तो y बराबर हो गया यहाँ से 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। यहाँ से हल आ गया इस समीकरण का, x का मान 2, y का मान 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 3 लिया, अब x बराबर मैं कितना लेता हूँ 3। कितने हल हो गए, 1 2 3 4, चौथा हल। x का मान मैंने लिया 3 इस बार। अब आगे देखिए y बराबर न हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणा 3, ठीक है। 3 का पाई के साथ गुणा करूंगा तो 3 पाई, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। यहाँ से हल क्या आ जाएगा, यहाँ से हल आ गया मेरा x का मान 3, y का मान 9 माइनस 3 पाई। ये मेरे पास उत्तर आ गया। आया समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अब अपन देखते हैं अगला वाला। चलिए अब देखते हैं अगला, इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है इसी का? थर्ड क्वेश्चन है ये वाला। x बराबर 4y, तो x बराबर 4y है। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है, तो चलिए y की वैल्यू रख देता हूँ x बराबर, सॉरी y बराबर, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू रखनी है आपको, y बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना आ जाएगा? y बराबर 0 रखा, x बराबर 4 इंटू 0, तो x बराबर आ जाएगा 0। कितना आ गया? x का मान 0 हो गया। इसी प्रकार से अब इसको देखिए, इसके हल लिखने हैं तो क्या होगा? 0 x का मान, y का मान भी 0। अब देखिए x बराबर, अब इस y की जगह अपन मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए x कितनी आ रही है, x बराबर 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 4। यहाँ पर भी हल कितने हो जाएगा? हल हो गया यहाँ पर x का मान 4, y का मान 1, ये हल हो गया। अब देखिए इसके आगे, अब x बराबर y बराबर 1 तो रखा, y बराबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। y बराबर 2 रखेंगे तो कितना हल आएगा? x बराबर 4 इंटू 2y की जगह, तो x बराबर आ जाएगा 8। यहाँ पर क्या आगे निर्देशांक दो, हल क्या आगे अपने? x बराबर 8 आया, y बराबर 2 था। अब देखिए, अब y 3 हल हो गए, चौथा हल y बराबर 3 का, ठीक है, y बराबर 3 ले लिया। अब देखिए आगे x बराबर होगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, एक्स बराबर हो गया 12। कितना हो गया? x बराबर 12 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से इतना हो गया। अब इसका समीकरण, इसका क्या होगा? देखिए x का मान 12, y का मान मैंने लिया था 3, 12 और 3 हो गया। आया समझ में? चलिए एक ही स्लाइड में, एक ही पेज पर आप इसका पूरा हल आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये पहले के हल हो गए 1 2 3, यहाँ दूसरे के हल होंगे, ये तीसरे के, ये यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट वाला पूरा, फिर यहाँ से स्टार्ट है सेकंड वाला, और यहाँ से स्टार्ट है थर्ड वाला। ये तीनों हल हो गए आपके, ठीक है। एक स्लाइड में तीनों हल कंप्लीट हो गए। यहाँ तक समझ में आया? चलिए बढ़िया। अब अपन आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन से नहीं है। अब आपको निर्देशांक दे रखे हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ 4 और 6 ये निर्देशांक है अपने पास। तो इसमें x क्या है? पहली वाली संख्या होती है वो x है, और दूसरी वाली संख्या होती है वो y, ठीक है। आपको अब पता चल गया होगा कि इन जो निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, इनमें x कौन सा है, y कौन सा है। पहली वाली संख्या x, दूसरी वाली संख्या y। अब आपको इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में x और y के मान रख के चेक करना है कि ये इसके हल है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे? अगर x का और y का मान यहाँ पर रखेंगे, वो अगर बराबर इस साइड, दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस तरफ तो 4 है, इस तरफ ये है, ठीक है, समीकरण है। अब दोनों ही आपस में इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो अपन समझ लेंगे कि ये सही आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब आगे हल करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 0 और 2। समीकरण क्या है मेरे पास? x माइनस 2y बराबर 4। x बराबर यहाँ पर 0 है, तो मैं x की जगह 0 रखूँगा। y बराबर कितना है? 2 है, तो कितना आ गया? 0 माइनस 4 बराबर 4, तो माइनस 4 बराबर 4। माइनस 4 और 4 बराबर होते हैं? नहीं बराबर, नॉट इक्वल, ठीक है। तो इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, यह समीकरण का हल नहीं है। आया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं अगला वाला। दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है? 2 और 0, x माइनस 2y बराबर 4। इसमें रखूँगा x की जगह 2, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 बराबर 4, तो 2 माइनस 0 बराबर 4, 2 बराबर 4 बराबर होते हैं? नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते हैं, यह समीकरण का हल नहीं है। आया समझ में? चलिए अब को तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए।
थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, 40 है थर्ड जीरो। देखिए x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए x की जगह 4 रखना है, माइनस 2 गुणा y की जगह 0 रखना है। दूसरी संख्या y होती है, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, यह बराबर है, यह समीकरण का हल है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला चौथा सवाल देखिए अपना, रूट के 2 और है 4√2। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 4, तो x की जगह √2 माइनस 4√2, सॉरी 2 से गुणा करना है, 2 माइनस 2 गुणा 4√2 बराबर 4। ये कितना हो गया, रूट का 2 है, माइनस 2 और 4 का गुणा 8, रूट का 2 बराबर 4। 8 में से 1 गया तो -7√2 बराबर 4। कैसे, माइनस के 8 रूट 2 है, उसमें से एक रूट 2 गया प्लस का, तो कितने बचे, माइनस के 7√2 बचे। ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण का हल नहीं है। आया समझ में? चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए अब कौन सा सवाल रहा, पांचवा सवाल अपना। ठीक है, पांचवा सवाल मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब एक पांचवा सवाल रहा है, अपन पांचवा सवाल इसी स्लाइड में देखते हैं। चलिए ये वाला सवाल आप एक बार देख लीजिए, इसको इसकी जगह मैं पांचवा सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए अब देखिए मैं पांचवा सवाल यहाँ पर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कितना है, 1 और 1। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। 1 रखा x की जगह, 2 गुणा 1 रखा बराबर 4, तो कितना बचा, 1 माइनस 2 बराबर 4, तो -1 बराबर 4। बराबर होते नहीं, नॉट इक्वल, यह समीकरण का हल नहीं है। समझ में आया? चलिए इस प्रकार से इन सवालों को हल करते, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं इसी का अंतिम सवाल, और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। आया समझ में? चलिए इसको देखते हैं। इस वाले ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको कर दीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं अपन। 4 के क्वेश्चन है 4 के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2y, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है, सवाल क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है अभी। x बराबर 2 है, यहाँ चलिए यहाँ पर कोमा कर दीजिए आप, यहाँ x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, समीकरण 2x + 3y बराबर k है का हल हो। ज्ञात करना है, इसमें k का हल ज्ञात करना है, k का वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू बताइए जब x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे तो वो इस समीकरण का हल है। ठीक है, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे तो ये दोनों k के इक्वल आ जाएंगे। आया समझ में? तो इसमें यहाँ पर आप k का मान निकालिए कि k की जगह भाई कौन सी संख्या है। जैसे कि अपन ने अगला वाला क्वेश्चन किया था, इसमें देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 4 और 0, x बराबर 4 और y बराबर 0 होगा, तो वो 4 के इस वाले को पूरे को इस वाले को हल करेंगे तो वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अब की बार अपन को k दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, k दे रखा है कि इसको हल तो दे रखे है कि उसमें 2 और 1 हल है इसके, तो अब इसमें k का मान निकालना है कि इस जगह कितनी संख्या उसको निकालो आप। अब समझ में आया? चलिए कैसे करते देखिए। अब सबसे पहले y बराबर मुझे दे रखा है 1 और x बराबर मेरे पास है 2। ठीक है, समीकरण मेरे पास है 2x 3y बराबर k। y की जगह 1 और x की जगह 2 रखो, 2 × 2 y की जगह 1, कितना होगा 4 + 3, k कितना हो गया 7 k, या k बराबर आप 7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
यहाँ पर के की वैल्यू आ गई। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आए समझ में? इस प्रकार से अपन ने ये संपूर्ण प्रश्नावली खत्म की, एकदम परिचय भी इसमें थोड़ा बहुत लिया अपन ने, फिर इस प्रश्नावली को कंप्लीट किया। यहाँ पर अपने ये 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्र गणों के साथ भी शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले प्रश्नावली के साथ। चलिए।